हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? Today we will be continuing with our chapter 6, the Jurassic Park, the Jurassic Age. Please open to page number 31. Chapter 6, about the Jurassic Age. हमें कहाँ से कंटिन्यू करना है? We have to continue from here. Okay. The world, आप सब मेरे साथ रीड करेंगे पैरेलली. अपने हाथ में पेन रखिए और मेरे साथ रीड करिए ताकि आपको इसका प्रोनाउंसिएशन पता चले. आपकी इससे इंग्लिश इम्प्रूव होगी. ओके? The world in the Jurassic Age may be called as the Jurassic Park. Besides giant reptiles, it contained the first flowering plants, cone-bearing plants, and numerous insects. There were crocodiles also. In the Jurassic Age, the earth was quite warm. Most of the dinosaurs were land animals. They lived in wetlands near the river. Some lived in water. Some of them could even fly. Many of them were very big, while some were quite small. देखिए, अब इसमें क्या बता रहे हैं कि वो जो समय था, कौन सा समय? 230 मिलियन पहले का समय. जो वो समय था उसको हम क्या बोल सकते हैं? वो जो समय था जुरासिक पार्क. और उस समय जो एनिमल्स थे वो कौन कौन से थे? बिसाइड्स मतलब इन रेप्टाइल्स के अलावा. बिसाइड्स मतलब होता है रेप्टाइल्स तो थे ही, इन रेप्टाइल्स के अलावा और कौन कौन से एनिमल्स थे? क्रोकोडाइल्स थे. और क्या क्या चीजें थी? फर्स्ट फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जो सबसे पहले फूल देते थे प्लांट्स, जिन पेड़ों ने फूल दिए थे वो भी थे. कोन बियरिंग प्लांट्स एंड न्यूमरस इंसेक्ट्स, बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी थे. कोन बियरिंग प्लांट्स भी थे और क्रोकोडाइल्स भी थे. देयर वर क्रोकोडाइल्स एज वेल. और जो ये जुरासिक एज थी 230 मिलियन ईयर्स पहले, वो काफी, उसका जो एटमॉस्फेयर था इट वॉज क्वाइट वार्म. और जो डायनासोर्स थे, ये जो डायनासोर्स थे वो लैंड एनिमल्स थे. लैंड एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो जमीन पर रहते हैं, जैसे कि कैट, काउ, डॉग, गोट्स. ये सारे लैंड एनिमल्स है जो जमीन पर रहते हैं. दे लिव्ड इन वेट लैंड ऑफ नियर द रिवर्स. वो रिवर्स के पास जो गीली जमीन रहती थी उधर रहते थे. पर कुछ इनमें से जो थे वो पानी में भी रहते थे. और कुछ क्योंकि इनका साइज इतना बड़ा है, दे वर सो हैवी, इसीलिए सारे नहीं, थोड़े से डायनासोर्स कैटेगरी उनकी ऐसी थी जो उड़ भी सकते थे. और बाकी जिनका साइज था वो छोटा भी था. एक तो बड़े साइज के थे और छोटे साइज के भी थे. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पेज नंबर 32. Most of the dinosaurs were plant eaters, but some dinosaurs were flesh eaters. Many of them were more than 10 meters tall and up to 28 meters long. They were many times heavier than the present-day elephants. Their neck and tails were very long. Almost among them, Tyrannosaurus species were the largest in size. Tyrannosaurs were about 16 meters long. They moved on their hind legs and used their forelegs to catch their prey. They even ate other dinosaurs. Some dinosaurs looked like birds. At what time there was no man on the earth, the dinosaurs ruled supreme in land and water. Often great battles were fought between these giants. देखिए, इसमें आपको क्या बता रहे हैं डायनासोर्स के बारे में, कि जो डायनासोर्स थे वो
मतलब ज़्यादातर जो डायनासोर्स थे वो प्लांट ईटर्स थे, मतलब वो पेड़ खाते थे, पेड़ की पत्तियों को खाते थे। ओके, पर कुछ कुछ डायनासोर्स ऐसे भी थे जो फ्लैश खाते थे, मतलब दूसरे जानवरों को जो खाते थे। और जो मोस्ट ऑफ दी मतलब बहुत सारे ऐसे डायनासोर्स थे जो 10 मीटर्स टॉल थे। ओके, 10 मीटर्स मतलब 1 मीटर कितना होता है? देखिए, आपकी जो स्कूल की डेस्क रहती है, आप उसको अप्रॉक्स मान लीजिए वो 1 मीटर है, तो ऐसे 10 मीटर इतने तो वो लंबे रहते थे। ओके, 10 मीटर से 28 मीटर्स तक, 28 मीटर्स बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत लंबे रहते थे और वो बहुत हैवी भी रहते थे। जैसे कि आप मान लीजिए जो एलिफेंट्स, आप सबने एलिफेंट्स को देखा है, एलिफेंट से भी मैनी टाइम्स मतलब 10 टाइम्स एलिफेंट से हैवी रहते थे ये डायनासोर्स। और जो इनकी नेक थी, इनकी नेक और इनकी टेल, ये जो टेल है वो बहुत लंबी रहती थी। देखिए इनकी नेक कितनी लंबी है और इनकी ये टेल, क्योंकि ये रेप्टाइल्स हैं। और इनकी स्पीशीज होती है, इनमें एक स्पीशीज है ट्राइनासॉर्स। ट्राइनासॉर्स वर द लार्जेस्ट इन साइज। अमंग देम ट्राइनासॉर्स वर लार्जेस्ट इन साइज। इसे अंडरलाइन करिए। इनकी स्पीशीज में जो ट्राइनासॉर्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। स्पीशीज मतलब देखिए, जैसे अपन ह्यूमन बींग्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स में लंबे कौन होते हैं? जैसे अमेरिकन्स होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के जो लोग होते हैं अमेरिकन्स। हम कौन हैं? इंडियंस हैं। एक कंट्री है जर्मनी। जर्मनी के जो लोग होते हैं वो अपन सब में से सबसे लंबे होते हैं। तो हमारी जो स्पीशीज है उनमें जर्मनी पीपल आर दी टॉलेस्ट। तो ऐसे ही ये जो डायनासोर्स हैं, इनमें जो ट्राइनासोर्स थे वो सबसे बड़े होते थे। उनकी कितने? अराउंड 16 मीटर्स तक, वो 16 मीटर्स तक इतने लंबे होते थे। और वो कैसे चलते थे? अपने हिंड लेग्स। देखिए उनके पैर कितने छोटे छोटे से, रेप्टाइल्स हैं ये, तो अपने हिंड लेग्स एंड देयर फोर लेग्स। फोर लेग्स मतलब ये आगे का ये जो इनका पैर होता है, इनसे चलते थे। और इन्हीं से वो अपना प्रे मतलब शिकार, क्योंकि कोई कोई डायनासोर्स फ्लैश ईटर्स भी थे, तो वो अपना शिकार उन पैरों से पकड़ते थे। और कुछ कुछ डायनासोर्स जो ट्राइनासोर्स हैं, ये तो कुछ कुछ जो दूसरे डायनासोर्स हैं उनको भी खा लेते थे, क्योंकि वो इतने बड़े हैं तो वो जो दूसरे डायनासोर्स हैं उन्हें भी खा लेते थे। वो एक समय था जब इस अर्थ पर, इस धरती पर ह्यूमन बींग्स, मैन का राज्य नहीं था। तो उस समय इस धरती पर कौन रूल करता था? किसका राज चलता था? इन डायनासोर्स का। और इन डायनासोर्स के बीच में भी बहुत लड़ाई होती थी, मतलब एक डायनासोर दूसरे डायनासोर से लड़ रहा है। ओके, यस, इंटरेस्टिंग। आपको इंटरेस्टिंग लगा डायनासोर्स के बारे में जानकर? ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर एंड वी विल फिनिश द चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, आप इधर तक इसे रीड करिए और इसे समझिए, ट्राइनासोर्स के बारे में, डायनासोर्स कैसे होते थे, क्या खाते थे, आप सब रीड करिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में इधर से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा।